में तमाम चीज आता है जिसको कुछ लोग एन फैक्टर के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैलेंस फैक्टर में अभी क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, जैसे वैलेंसी बता दिए थे कि वैलेंसी कैसे हम लोग निकालते हैं। दूसरा क्या बताया कि एसिडिटी ऑफ ए बेस या बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, जिसमें कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे। नहीं तो अभी चल रहा था क्या, बेसिसिटी चल रहा था ना, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी में एक और भी पॉइंट आता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच एटम, number of replaceable H atom of an acid is called their basicity। जैसे सपोज करो कि तुमको दिया हुआ है H3PO4, ठीक है, H3PO4। अब यहाँ पर इसके साथ मान लीजिए NaOH का रिएक्शन करवाते हैं, NaOH तुम लोग 9th में पढ़े होगे, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, नहीं तो यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर बेस हम लोग लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एक NaOH ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक H यहाँ से हटाएगा और क्या बना देगा, NaH2PO4, अब प्लस क्या बनाएगा, H2, ठीक। तो इस रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन एसिड से रिप्लेस हुआ है, एक नहीं, क्योंकि H3 था, यहाँ पे H2 है, इसका मतलब है कि रिप्लेसेबल एच एटम कितना है, 1, इसलिए इसका अभी बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। इसलिए बेसिसिटी 1, क्लियर है। अब सपोज करो कि यहाँ पर हम इसी रिएक्शन में H3PO4 और यहाँ ले लें 2 NaOH, जब 2 NaOH लेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा Na2HPO4 और इधर बन जाएगा 2H2, ठीक। तो अब यहाँ पर बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 2, हाँ, यहाँ NaH2 लिखा हुआ है, यहाँ Na2 लिखा हुआ है, ये ना, वहां पर एक Na लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कहता है कि यही H3PO4, अगर सपोज करो यहाँ पर 3 NaOH ले लें, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na3PO4 प्लस क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे, यहाँ जब Na3 हुआ तो हटा हटा करके किसको आ रहा है, हाइड्रोजन को ना। पहली बार में एक हाइड्रोजन को हटाया तो वहां पर 2 हाइड्रोजन बच गया, तो एक हाइड्रोजन हटा, इसीलिए बेसिसिटी, यहाँ पर इसमें से 3 था तो 2 हट गया तो 1 बचा, तो यहाँ बेसिसिटी कितना हुआ, इसमें जो है तीनों हट गया तो वहां पर क्या हाइड्रोजन बचा, नहीं, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे, बताओ मेरे पीछे कितने हैं, क्या बोले हम, आधे उधर आधे इधर, बाकी मेरे पीछे, तो मेरे पीछे कितने हो गए, समझ में आया, लगता है सोले पिक्चर नहीं देखा है ये, तब हॉर्लिक्स पीना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाए बेसिसिटी 3, समझ में आ गया सब लोगों को। अब ये 3 रिएक्शन, इस तीनों में 3 तरह का इक्विवेलेंट रेट निकलेगा, किसका, H3PO4 का, क्यों,
देखो यहाँ पर अगर पूछेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 तो क्या करोगे, फॉर्मूला वेट कितना हो गया, 64, 31, 95, 3, 98, 98, अब बाई बेसिसिटी कितना 1, फॉर्मूला यही है ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वेट बाई वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बेसिसिटी, क्योंकि रिप्लेसेबल एटम है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1। इस रिएक्शन के लिए अगर पूछेगा कि इक्विवेलेंट वेट बताइए तो क्या करोगे, H3PO4 बराबर फॉर्मूला वेट बाई वैलेंस फैक्टर 2, कितना हो गया 49। समझ में आ रहा है सब लोगों को। और इस रिएक्शन में अगर पूछ देगा कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 क्या होगा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वेट अब बाई वैलेंस फैक्टर 3, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 32 तिया 6 आ गया। नहीं देखो 32.6 है, मल्टीप्लाई गलत कैसे हुआ, देखो आंसर गलत हुआ क्या, 3 तिया 9 3 दूनी 6 2 8 3 6 18, ठीक तो है, वो मेरा मल्टीप्लिकेशन है। चलो हैं, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट उसका एक्चुअल में वो एसिड है, उसका नाम ही है H3PO4, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। सब पढ़ना है तुम लोगों को, अभी बस खाली ये जान लो कंपाउंड है, नहीं लिखोगे तो लिख लो, इसका नाम क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, या सिंपली इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे ये देखो इसमें भी सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये भी सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये सोडियम फॉस्फेट है, जिसमें देखो सोडियम है हाइड्रोजन है, हमको मेन जानना है PO4 का, तो PO4 जब रहता है रेडिकल के रूप में तो फॉस्फेट कहलाता है। ये सब चीज 7th 8th में पढ़ा होगा तुम लोग, तब पढ़े हैं तब इतना बढ़िया याद है नहीं, तो डालना ही है, वैलेंस फैक्टर ढेर बताए हैं उसमें, तो कोई भी डाल सकता। अब इस रिएक्शन के लिए स्पेशल हो जाएगा, कारण है कि रिएक्शन जब रिएक्शन हो गया तो मतलब स्पेशल केस हो गया ना, एसिडिटी में बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस ना होता है, उल्टा होता है, एसिड में बेसिसिटी होता है। निकल जाएगा। रिएक्शन में अगर इक्विवेलेंट वेट पूछे तो 3 वैलेंस फैक्टर को दिमाग में रखना, एक बेसिसिटी, या अगर बेस का हो रहा है तो एसिडिटी, दूसरा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज वो लिखोगे, या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया। रिएक्शन में जब भी पूछेगा तो यही 3 चीज से क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नॉलेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इजी होते चला जाता है। जैसे मान लिया अभी 10th का चीज़ तुम लोगों को इजी लग रहा होगा, हैं, वही चीज़ होता है इसमें भी। जैसे नया चैप्टर में इन किए तो बहुत भारी लगेगा, और चैप्टर जब खत्म होता है तो वही इजी लगता है। इसीलिए कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है, ये सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं। क्या से पिछले क्लास में कहा था तुम? यहीं थे? पिछले क्लास में कहाँ था ये? और ये ऑर्गेनिक में था तुम?
तुम्हारे पास में था। ये इक्विवेलेंट वेट है, ये देखो, ये देखो, इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ बॉन्ड पे चार्ज, जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ। ये कौन कहा दिया एग्जाम्पल? नहीं, हम गलत हम बोलते ही नहीं है, तुम गलत पढ़ के आ ही नहीं सकता है, गलत तरीके से पढ़ के आया होगा, वो अलग बात है, तरीका गलत है। जैसे तुम कहना क्या चाहते हो उसका एग्जाम्पल बताओ ना, एग्जाम्पल बताओ ना। जैसे कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का कहते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं है। वो देखो क्या कहता है, वक्त तेरी, वो कहता है कि जैसे मान रिडॉक्स रिएक्शन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 यूनिट चार्ज डेवलप करता है, दो डबल बॉन्ड है तो 2 यूनिट चार्ज डेवलप करता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 यूनिट चार्ज डेवलप करता है। लेकिन वो दोनों एटम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों सेम एटम है तो वहां पर कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए क्या बताए, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इतना कंफर्म है कि एक चार्ज डेवलप होगा। अब किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर एक नेगेटिव और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर एक पॉजिटिव। समझ में आया? ये सब रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे, अब तुम आगे आगे तुम भागेगा तो कैसे होगा? तो इसमें कहाँ है, इसमें वो नहीं है ना। सबर करो, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जितना भी चीज है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में। नहीं बताया कि वहां पर जैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो मान लिया जाए यहाँ पर जैसे फास्फोरस है और यहाँ भी फास्फोरस है, तो इसमें क्या करेंगे कि फास्फोरस का चार्ज निकाल लेंगे और इसमें भी फास्फोरस का चार्ज निकाल लेंगे, और तब क्या करेंगे कि दोनों को जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा को घटा देंगे। तो हमारा क्या होगा, अगर चेंज हो रहा होगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, अगर चेंज नहीं हो रहा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, तो वहां पर चेंज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में गया? तो इस कारण से वहां पर हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वहीं पे निकालते हैं जहां पर चेंज होता है। ठीक है ना? अब चेंज होता है कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको, ये सब सारा का सारा चीज बताएंगे वहां पे। ठीक है, हाँ चार्ज में नहीं है, नहीं है। अभी क्या बताया कि वहां पर हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जहां पर चेंज होता है। इसमें इसमें उससे निकलेगा ही नहीं क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा है। तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो कैसे निकलेगा? बस समझ में आई?
जहां चेंज हो रहा होगा, मैंने क्या कहा, जहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब चेंज नहीं होगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? नहीं, उसका भी नियम होता है, उसका भी नियम होता है कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, वहां पर वो बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि कैसे पकड़ लोगे एक बार में कि जहां रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देख करके अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए बोले कि जो सबका अपना अपना समय है। अब मान लिया अभी वो बताने लगेंगे तो पता चला कि इक्विवेलेंट वेट छूट जाएगा। इसीलिए अभी जितना बताए हैं बस उसके आधार पे आप इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सीखिए। फिर जब रेडॉक्स रिएक्शन आएगा तब उसमें हम लोग देखेंगे कि अब कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके पहले क्या है कि देख रहे हो बार बार रिएक्शन आ रहा है और आपको रिएक्शन लिखने के लिए आता ही नहीं, इसीलिए बताया जाता है स्टोइचियोमेट्री। इसलिए क्या बोले कि इसके बाद कौन सा होगा, स्टोइचियोमेट्री। उसमें जो है रिएक्शन लिखने के लिए कि कौन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, ये सब सारा का सारा चीज होता है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये सब खत्म हो गया। क्या हुआ? फोकलन ब्रो आईएससी में तो पीएच पढ़ के आया होगा वो हैं। ठीक है, चलिए अब ठीक लिखा हुआ है, कैसे निकालेंगे देखो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है, क्या बताए हैं? ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला वेट कितना है, 98। और या तो आप इसका तोड़ोगे, चार्ज निकलेगा, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज, 2, या सल्फेट पे कितना चार्ज, 2, नहीं इसमें 2 पॉजिटिव होगा या इसमें 2 नेगेटिव होगा, एनी हाउ 2 से डिवाइड करेंगे। या सपोज करो कि चार्ज हमको निकालना नहीं है, मैं सीट देख लिए, बेसिसिटी इनको पता है, बेसिसिटी कितना होता है, 2, तो पर भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, बनाइए इस तरह से। हाँ, एटायन और एनायन से भी बना सकते हैं, टाइम को किल कर सकते हैं। ठीक है, क्या सर, टाइम खत्म हो जाएगा।
किसका देख रहे हो? कैसे बताया है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 तो 16 चौके 64, एस का 32 कितना हो गया? 64 32 96। हाइड्रोजन का एक होता है तो एक दूनी दो, तो 96 दो 98। फास्फोरस का 31 31। S3P किसका? Na2CO3 का। क्या प्रॉब्लम हुआ? सादिया क्या प्रॉब्लम? हाँ 3। बैलेंस फैक्टर देखो, एसिड है तो बेसिसिटी से निकाल सकती हो, या उसको तोड़ दो तो आयन आयन दिख जाएगा, मतलब चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एन आयन। या फिर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो वैलेंसी ऐसे ही पता चलता है 1, लेकिन 3 है तो वैलेंसी कितना हो गया? 3। ठीक है, तमाम तरीका है, कोई भी लगा दो। जैसे Na2 है, सोडियम का 1, 2 ठो है, 2। CO3 पर चार्ज 2 होता है तो पर 2। हाँ बोलो, किसमें? CO3 PO3 वो तो बताएंगे नहीं, क्या कि हम बता चुके हैं। क्या S3PO3 का? PO3 के बाद PO3 नहीं है, तुम कहाँ से लिख लिया ये? देखने दो। आयरन का जो है, जैसे फॉर्मूला ये लिखे हो, F लिखा है, तो F ही लिखा है ना, तो Fe का 2 कैसे आ गया? कुछ कुछ गलत है, कुछ कुछ सही भी है। इसमें से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा तुम कहाँ से लिखा है ये, क्या कि इसमें कहीं चार्ज हमको दिख ही नहीं रहा है। जो बताए हैं तुम लोगों को उसमें हाई अलर्ट देखो, उसमें तुमको मिल जाएगा, इसलिए उसमें हाई अलर्ट बताए थे ना, देखो उसमें। तब फिर सब वेट, सबका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, सबको जोड़ दो, वो याद रखना पड़ेगा। 30 तक बोले थे याद रखने के लिए, सब किसी से मतलब नोट कर लें। फिर एफ और वही बताते हैं, रुको।
देखो इधर जैसे KMnO4 लिखा है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला वेट लिखते हैं बाय बैलेंस फैक्टर। तो फॉर्मूला वेट यहाँ पे क्या होगा, K का होता है 39, लिख देंगे 39, Mn का होता है 55, लिख दिए 55, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 4 जा 64, डिवाइडेड बाय अब बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो हमको नहीं कुछ आ रहा है, तो इतना तो पता है कि पोटासियम है, पोटासियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो पर भी तो आता गया 1 -1, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। जैसे इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, K प्लस, और MnO4 पर कितना होगा, जब एक तो पॉजिटिव है तो एक ही नेगेटिव बनाएगा जी। कितना बार बोल रहे हैं कि कंपाउंड में टोटल चार्ज मस्ट बी 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 64, 55, 119, 39, 158। ये हाई अलर्ट से है क्वेश्चन, ठीक है ना, बन जाएगा, अब बनाओ, बन गया। इसको क्या दिक्कत है, इसको Na प्लस CO3, देखो यहाँ इसको तोड़ोगे तो Na प्लस और CO3 पर क्या होगा, तो अब देखो Na की संख्या कितनी है, तो कितना चार्ज हो गया, 2 ही ना चार्ज हुआ है, तब 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव। शायद 53 आएगा। बी का एटॉमिक वेट कितना होता है, बी का एटॉमिक वेट 11, 40, 158, ये गलत, 16 48, 3 51, 11 62/3, ये गलत। पिछले क्लास में बताए थे, हाई अलर्ट में था ये, इसका बेसिसिटी 1 होता है, 1 से डिवाइड होगा, 62 आएगा। यहाँ पर देखो लिखवाए थे, पिछले क्लास में नहीं था, तुम पिछले क्लास में था कि नहीं, ये तो ऑर्गेनिक हो गया, पिछले क्लास में नहीं था, कल वाला है, कल जो हुआ था, तब हाँ है ना, तब और जब भी उसे लिखते हो उसको पूरा घेर दिया करो, रेड कलर से कर दो, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो उसको, ताकि याद रहे एकदम। ई का, हाँ सही है, 49, 32.6, इतना बाई कितना, हाई अलर्ट का क्वेश्चन है ये, 2 होगा, 41 आएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हाई अलर्ट से क्वेश्चन है, गड़बड़ है, जो भी हाई अलर्ट से क्वेश्चन है वो गलत है। 1 तो कितना हो जाएगा, 60, इसका बेसिसिटी 2 होता है, तो कितना हो जाएगा, देख लो एक बार पीछे चेक करके देख लो तुम लोग। Na2CO3 ये गड़बड़ है आपका, जोड़ा हुआ गड़बड़ है, 106 आना चाहिए, 106 फॉर्मूला वेट 53 है ना। H3BO3 का कितना है, तुम देखो, H3BO3 का कितना, क्या लिखी थी, 2, H3PO3 का दिया था 2, लिखी थी कितना, ठीक है,
क्या खोज रहा है? डी का, हाँ ठीक है। किसका? हाँ ठीक है। पोटेशियम का 39। हाँ किसका किसका बोल रहे हो? एफ नंबर का। के का होता है 39, एम का होता है 55, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 हो जाए वही है, सबको जोड़ दिए। जितना एटम रहेगा सबको एटम जोड़ देंगे। किसका? ना 53, 106 आएगा, 106 आएगा। क्या हुआ आदिल तुम्हारा? खाली काट काट कर रहा है एकदम, एक कुछ नहीं बनाया अभी तक। तुम्हारा इधर गड़बड़ है। S3PO4 का 32.6 होगा। तो तुम काट कर उसमें लिख दिया 27.9। ये जो है इसका होगा 41। तब लो सोडियम का कितना होगा? 23 हुआ। 23 गुणे कार्बन का कितना होता है? 12। 16 दुनी 16 तिया 48। अब भाई इस पर चार्ज तो बताया ही थे अभी 2, तो जो कितना होगा? 23 दुनी 46 प्लस कितना 12 प्लस कितना 48। ठीक है। अब भाई कितना 2, तो इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 106/2। पैंतीस। देखो यहाँ इसका जो है हम लोग फॉर्मूला वेट निकालते हैं। तो फॉर्मूला वेट एक फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, लिख दिए हैं। तो फॉर्मूला वेट निकालोगे तो कितना होगा? 3 1 जा 3 प्लस 31 प्लस 16 चौके 64। अब बाई कितना? चूंकि S3PO4 ये जो है ये हाई अलर्ट से बाहर है, मतलब 3, तो कितना हो गया ये 98/3। तो कितना आया 32 ये हाई अलर्ट में है, मतलब क्या हुआ? इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 82। सबका चूंकि ऑलरेडी बता दिए हैं। 31 3 34, 16 3 48, 48 34 82। अब आई कितना? क्या जाएगा? 41। समझ में आ गया? Na2CO3 ये जो है क्या हो जाएगा? CO3 का 60 और N2 कितना 46, तो 106/2 कितना आया? 53। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके। NaOH देखो यहाँ पे सोडियम का 23, 16 1, अब बाई कितना हो गया? 40/1। ये तो बता ही दिए हैं। अब देखो K2 39 दुनी 78, 52 दुनी 104, 16 7 112 बटे कितना 2, तो कितना हो गया? 9 4 13 2 78 ना। तो 8 4 12 2 14, 1 7 8 9 147। इधर कितना हो जाएगा? देखो 3, इधर 11 11 3 14, 16 3 48, 48 14 62/1। ये हाईलाइट से है। जी नंबर गलत है। सही तो है। 39 2 जा 78,
52 2 जा 104, 16 7 जा 112। नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, 2 4 6 8 14 के 4, बाकी 1 1 2 2 7 9, और फिर 1 1 2 294। अब समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया? हाईलाइट कहने का मतलब उसका जो है, जो दिखता है वो होता नहीं है, याद रखना पड़ेगा। इसीलिए 4 ठो बोले थे कि याद रखना। जैसे H3BO3 है, अब सब तो सोच के मारेगा 3, ठीक है, 3 से डिवाइड करेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन कौन पूछा है? पिछले क्लास में था कि नहीं? पिछले क्लास में तो बताए थे, उसका पूरा का चारों का रीजन दिए थे, जबकि एक्सेप्शन का हर जगह रीजन होता नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जो रीजन बताते हैं, इसका रीजन कैसे है? बोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया इक्विवेलेंट वेट? बता, वो प्रोसेस जो है तोड़ेंगे, पता पड़ा कि सही सही तोड़ पाए कि नहीं पाए, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें जो है, इसमें क्या है कि सिर्फ हमको बैलेंस फैक्टर चेक करना होता है। बैलेंस फैक्टर में भी एक, मान लो एक हमको नहीं आ रहा है तो दूसरे से चेक करेंगे, दूसरा नहीं आ रहा है तीसरे से करेंगे, आराम से। अब ये सब तुम लोग बोलो, हम कैसे बोले? ठीक है।